Hello students, I am Shekhar sir and today we will learn the appreciation of poem of Silver 9th standard. Okay, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोयम, ग्रामर, राइटिंग स्किल वीडियोस और एप्रिसिएशन इजीली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th स्टैंडर्ड का ये एप्रिसिएशन ऑफ पोयम है द सिल्वर का यूनिट 3 का, और इसका पोयम भी जो है हमने बना लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप जाके उस पोयम को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एप्रिसिएशन ऑफ पोयम ऑफ सिल्वर। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे जो है दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, एंड उसके बाद दिया हुआ है पोएट का नाम लिखना है आपको। उसमें थर्ड पॉइंट है उसके बाद थीम सेंट्रल आइडिया, एंड फोर्थ पॉइंट है राइम स्कीम, एंड फिफ्थ पॉइंट फिगर ऑफ स्पीच, एंड सिक्स पॉइंट स्पेशल फीचर्स, इम्प्लाइड मीनिंग एट्सेट्रा, एंड सेवन पॉइंट है आपका इसमें जो दिया हुआ है वो है फेवरेट लाइन्स, एंड एट पॉइंट जो है वो वाई आई लाइक एंड डोंट लाइक द पोयम। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इससे। अब ये जो है आपका ये पॉइंट्स है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या लिखना होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है। अपने 8th तक जो है वो टाइटल में लिखा होता है, लेकिन अब 9th और 10th में आपको स्पेशली जो है एप्रिसिएशन को पैराग्राफ फॉर्मेट में करना होगा। सो अब देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट इसका, तो क्या दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेट में इसका, सिल्वर इज रिटन बाय द वॉल्टर डी ला मेर। ठीक है, डी ला मेर जो है ये पोएट का नाम है और सिल्वर पोएम का नाम है। सो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ पे एक लाइन में हो गया कंप्लीट। ओके, एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, थीम सेंट्रल आइडिया। इट मीन्स कि ये पोयम जो है वो किस बेस पे बना हुआ है, किस थीम पे, किस आइडिया पे बना हुआ है। तो वो कैसे लिखना है आपको, देखिए, इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब द मैजिकल इफेक्ट ऑफ द सिल्वरी मूनलाइट ऑन द कंट्री साइड एट नाइट एंड एवरीथिंग टर्न्स सिल्वर। ओके, मतलब इस पोएम का जो है उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है द इफेक्ट ऑफ सिल्वरी मूनलाइट, एंड वहाँ पे कंट्री साइड के नज़ारे को बोला गया और एवरीथिंग टर्न्स सिल्वर, उसके चांदनी की रोशनी में पूरा का पूरा जो है नज़ारा वो क्या हो चुका है, सिल्वर हो चुका है। तो ये है आपका पोयम का सेंट्रल आइडिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या दिया हुआ है, द राइम स्कीम इज ए बी बी एंड सो ऑन, क्योंकि इसका आप हर लाइन देखेंगे तो आपको हर एक लाइन में जो है हर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो है आपस में राइमिंग स्कीम जो है, राइमिंग वर्ड जो है इसका ये मिलता है, तो इसलिए ये ए और बी राइमिंग स्कीम इसमें है। ठीक है, एंड द आगे दिया हुआ है इसका कि एंड द राइमिंग द पोएम इज इन राइमिंग कपलेट्स, एंड इट मीन्स द 2 लाइन्स आर राइमिंग विथ ईच अदर। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका फिगर ऑफ स्पीच। सो फिगर ऑफ स्पीच में क्या दिया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट। मतलब इस पोएम में जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किए हुए हैं पोएट ने, और उसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने, दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज। अब यहाँ पे जो है देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन की क्वालिटी को देना। अब यहाँ पे मून जो है वो देख नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि शी पियर्स एंड सीज, वो इधर उधर ताकता झाँकता है और देखता है। तो मून मून की जो देखने की क्वालिटी है, द मून इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पियरिंग दिस वे एंड दैट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और भी अदर फिगर ऑफ स्पीच है दैट आर एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल फीचर्स एंड इम्प्लाइड मीनिंग एट्सेट्रा। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है इस पोएम के बारे में, वो तो द पोएम शोज अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सीन ऑफ द कंट्री साइड एट नाइट under the moonlight, gives a clear word picture of the different animals and objects, and reflecting the moonlight, the poet indirectly implies that the same scene event may appear different at different times and depending on the light you see it in. तो ये जो है आपका स्पेशल फीचर्स जो है वो दिया हुआ है पोएम में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेट लाइन। सो ये आपका फेवरेट लाइन है, तो यहाँ पे आप जो है कंफ्यूज मत होना, आप कौन सा भी फेवरेट लाइन अपना जो है वो लिख सकते हो। तो मेरा जो फेवरेट लाइन है वो मैंने लिखा हुआ है, देखिए फेवरेट लाइन्स क्या दिया, माय फेवरेट लाइन्स आर काउच्ड इन हिज कैनल लाइक अ लॉग विद अ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग। तो ये जो स्टैंजा है पोएम का वो मेरा फेवरेट लाइन है, तो मैंने वो लिखा है। आप अपने एग्जाम में अगर आपको ये एप्रिसिएशन आता है तो आप कोई भी फेवरेट लाइन जो है अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, वाई आई लाइक
एंड डोंट लाइक द पोएम, ये आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, वाई आई डाइंट। अब यहाँ पे आप अपना खुद का ओपिनियन लिख सकते हैं कि आपको पोएम पसंद है कि नहीं पसंद है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, आई लाइक द पोएम, और मोस्टली आप जो है क्या करिएगा, लाइक करके ही लिखिएगा, डिसलाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो आई लाइक द पोएम बिकॉज ऑफ द सीन एंड सीन इट पोर्ट्रेज द इमेजिनरी इज ब्यूटिफुल with words like silver and silvery mention in the second line of every couplet। ठीक है, हर एक कपलेट में सिल्वरी के बारे में बताया हुआ है, इसके लिए ये जो है जो पोएम है इसलिए मुझे पसंद है। तो इसी के साथ आपका जो है ये एप्रिसिएशन ऑफ पोएम सिल्वर का 9th स्टैंडर्ड का यूनिट 3.1 का जो है वो ख़त्म होता है। आई होप ये एप्रिसिएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पॉज करके जो है आराम से एक एक पॉइंट के का पैराग्राफ फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ आपके स्क्रीन पर देखिएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसको जो तुरंत लिखिए, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।